हेलो दोस्तों, माई टिफिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि ये यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है और अभी हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सीडीपी सीरीज़ शुरू हुआ है। इससे पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ा। उसके बाद में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के एमसीक्यू सॉल्व किए और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आपने कभी सोचा है कि बच्चे को हम पहली क्लास में डालते हैं, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर वो 5वीं क्लास में रहता, तो हर स्कूल के अंदर मतलब हर क्लास के अंदर उसका सब्जेक्ट जो है और उसका जो सिलेबस है वो बदलते रहता। मतलब पहली क्लास के अंदर हम बच्चे को ABCD और गिनती वगैरह सिखाते, 1 2 3 काउंट करना सिखाते। फिर उसके बाद के अंदर जब बच्चा ऊपर के स्टेजेस पर जाता तब उसको अपन प्लस माइनस एडिशन माइनस करना सिखाते। उसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाते। उसके बाद में उसको साइंस सिखाते, सोशल साइंस सिखाते। तो ये सब बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी रहती, उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रहती, जिस जिस तरीके से वो विकसित होते जाती, जिस जिस तरीके से वो डेवलप होते जाती, उसके हिसाब से वो पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो बच्ची की जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के हिसाब से होती है। जैसे मतलब जब वो बच्चा छोटा रहता है, अलग स्टेज में रहता, अलग तरीके से बिहेव करता, अलग तरीके से उसकी डेवलपमेंट रहती। जब बड़ा होता, दूसरी स्टेज के अंदर पहुंचता, उसकी एज के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव आती, तब्दीलियाँ आती। तो वही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नोटबुक और पेन तैयार रखिए। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको नोट डाउन कीजिए और इसके अपने मन से जैसे आपको ठीक लगे वैसे नोट्स बनाइए। तो मेनली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज जो है उसे कहा जाता है इन्फेंसी। कहा जाता है इन्फेंसी। इन्फेंसी ये होता है जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में रहता। मतलब बच्चा अभी पैदा हुआ, फिर 1 दिन का होगा, फिर 2 दिन का होगा, फिर 1 महीने का होगा। तो जब तक वो 2 साल का होगा तब तक वो बच्चा इन्फेंसी की स्टेज में रहेगा। फिर जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है बच्चों का, हम सबकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, बचपन, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, इसकी रेंज होती है 2 से 6 साल तक। मतलब जब बच्चा 2 साल का होता है तब से लेके 6 साल तक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में रहता है। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, ये बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में होता है। और उसके बाद में जो चौथी स्टेज होती है वो है एडोलेसेंस। क्या है? एडोलेसेंस, जिसे हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। ये है 12 से 18 साल तक। मगर अगर कभी पूछे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी रेंज क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से इसकी रेंज है 10 से 19 साल, 10 to 19 ईयर्स। अब आप देखेंगे कि हर स्टेज के ऊपर हमें बच्चों से डील करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर स्टेज के अंदर उनकी ज़रूरतें अलग है। हर स्टेज के अंदर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी दिमागी क्षमता अलग है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी शारीरिक क्षमता अलग है। इसी तरीके से इन्फेंसी के अंदर अलग है, अर्ली चाइल्डहुड में अलग है, लेटर चाइल्डहुड में अलग है, एडोलेसेंस में अलग है। जब बच्चा ये एज ब्रैकेट के अंदर रहेगा तब उसकी ज़रूरतें अलग होंगी, जब ये एज ब्रैकेट में आएगा तब उसकी ज़रूरतें अलग होंगी। इसी तरीके से तो ये मोटा मोटी 4 स्टेज है। मगर ये चारों स्टेज पढ़ने से पहले एक स्टेज होती है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो स्टेज का नाम है प्रीनेटल स्टेज। सर प्रीनेटल स्टेज मतलब क्या? आप इसको अलग से क्यों बता रहे? मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर वैसे पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए। एक स्टेज है प्रीनेटल स्टेज।
जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता, कोख में रहता, तो उसको प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। ओके, ये स्टेज चलती है 40 हफ्तों तक। कितने? 40 वीक्स तक, 40 हफ्तों तक, 280 डेज तक, 280 दिन तक। इसके अंदर एक मेन टॉपिक याद रखने का है कि मेल स्पर्म और फीमेल एग, इनसे मिलकर एक जायगोट तैयार होता। और इस स्टेज के अंदर जो मदर होती है, उनको न्यूट्रिशनल फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उससे न्यूट्रिशनल फूड, उसका खाना पीना अच्छा होना और उसका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना, तो बच्चे की डेवलपमेंट ठीक ठीक तरीके से होंगी। और अगर कभी डेवलपमेंट बच्चे के माँ के पेट के अंदर ठीक तरीके से नहीं हुई तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, प्रीनेटल स्टेज आपने पढ़ लिए, समझ लिए। अब हम देखेंगे पहला इन्फेंसी स्टेज। मैंने आपको इससे पहले भी एक मर्तबा बताया था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो पेडागोजी सब्जेक्ट है ये कंपलसरी कर देना चाहिए कॉलेज लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा पेरेंट बनाता है। अब जो लोग, जो पेरेंट्स है ऑलरेडी और जिनके बच्चे हैं, ये जो स्टेजेस में बता रहा हूँ या फिर आपके खुद के ना भी रहो, तो आपके घर में जो आपके भांजे भतीजे जो कुछ भी बच्चे होंगे, तो आप ये स्टेज पर से देखकर समझ पाओगे कि ये मतलब कितना हेल्पफुल है एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, अच्छी पेरेंटिंग के लिए। ओके, पहला स्टेज है हमारा इन्फेंसी। ये बच्चे की 0 से 2 साल तक। अब इस स्टेज के अंदर होता क्या है? इस स्टेज के अंदर होता है चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एंड टॉक। इस स्टेज के अंदर बच्चा चलना और बोलना शुरू कर देता, आराम आराम से। पहले जैसे जैसे पहले रेंग कर चलता, फिर घुटनों के बल चलता, फिर कोई चीज़ का सहारा लेकर चलता और फिर सीधा चलने लग जाता। तो ये स्टेज के अंदर बच्चा चलना सीखता, फिर एक सिलेबस के अंदर बोलना चालू करता, 2 सिलेबल, पहले आ ऊ करता है, उसके बाद में पप्पा करता है, मम्मा करता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टार्ट होती है यहाँ। और इस स्टेज के अंदर बच्चे की रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। क्या होती है? रैपिड फिजिकल ग्रोथ। और बाकी की तमाम स्टेजेस के मुकाबले के अंदर बच्चे की सबसे ज्यादा स्पीड से जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी के अंदर होती है। एकदम जल्दी जल्दी वजन के अंदर बहुत जल्दी बच्चा बढ़ता, हाइट के अंदर भी मतलब बहुत ही रैपिड तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। ये 3 पॉइंट इन्फेंसी के अंदर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हमारी सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। मैं जो लिख रहा हूँ साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि अगर जब तक आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आपको 2-3 दिन तक याद रहेगा, मगर उसके बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। ये कब से कब तक चलती? 2 से 6 साल तक। अब ये इमेजिन करो या फिर ये सोचो कि आपके घर के अंदर कोई बच्चा है 2 से 6 साल तक का, तो जो जो बातें मैं बताऊंगा वो रिलेट करने की कोशिश करना आपने। और आपको ये सब इसलिए नहीं पढ़ा जाया जा रहा कि आप और इसका रट्टा मारो और एग्जाम के अंदर सही जो ऑप्शन है वो टिक कर करो। आपको इन तमाम बच्चों के साथ में डील करना है। ये बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ये बच्चे को अभी कौन सी इमोशनली नीड्स इसकी कौन सी है, ये कौन सी स्टेज पर है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा तो मैं इसको किस तरीके से संभालूं, ये बोल रहा तो मैं इसको क्या जवाब दूं, इसकी ये प्रॉब्लम सामने आ रही तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अभी इस स्टेज के ऊपर है तो मैं इसको कैसे डील करूं, कैसे हैंडल करूं। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर इसको टॉय एज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉय एज। बच्चा खुद एक खिलौना रहता है इस उम्र के अंदर, इसलिए सर टॉय एज कहते हैं। और इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। क्या? प्री स्कूल एज, क्योंकि अभी बच्चा स्कूल में गया है नहीं, स्कूल में जाने से पहले की एज, आंगनवाड़ी वगैरह के अंदर जाता है बच्चा इस स्टेज के अंदर। और इस स्टेज के अंदर क्या क्या होता है वो अपन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इस स्टेज के अंदर बच्चा डेवलप्स लेफ्ट और राइट हैंड प्रीफरेंस। इस स्टेज के अंदर बच्चा एक तो सचिन बन जाता है या फिर युवराज बन जाता है। मतलब सीधे हाथ के से इस्तेमाल करना या लेफ्टी हैंड से इस्तेमाल करना, ये प्रेफरेंस बच्चा ये एज के अंदर डेवलप कर लेगा। और दूसरा, इस एज को सिंबॉलिक एज भी कहा जाता है। क्या? सिंबॉलिक एज। और इसी का दूसरा नाम है सीमियोटिक एज। सर इसे सिंबॉलिक एज या फिर सीमियोटिक एज क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका? क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो सिंबल्स के जरिए सीखता है, लर्न्स फ्रॉम सिंबल्स, निशानियों के जरिए सीखता है बच्चा इस स्टेज के अंदर। तो आपने देखे होंगे केजी वगैरह के अंदर ऐसे त्रिकोण, ऐसे सर्कल वगैरह रहकर बच्चों को समझाते। उसके बाद में अगर कभी उन्होंने ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल देंगे कि ये रेड लाइट है, इसके ऊपर रुकना, ग्रीन के ऊपर चलना, येलो के ऊपर कॉशन लेना, ये जो सिंबल्स है ये राइटिंग वगैरह का बच्चे के दिमाग पर इतना असर नहीं होता जितना सिंबल्स का और शेप्स का असर होता। इसलिए बच्चे को इस एज को सिंबॉलिक एज और सेमियोटिक एज भी कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर एनिमिज्म पाया जाता। सर अब ये एनिमिज्म किस बला का नाम है? एनिमिज्म ये है कि बच्चा बेजान चीजों को जानदार समझता है इस एज के अंदर। बेजान चीजों को जानदार समझता मतलब क्या सर? मतलब ये है कि एक 4 साल की बच्ची जब गुड़िया के साथ में खेलती है तो वो ये नहीं समझती कि ये गुड़िया बेजान है, वो खुद भी खाना खाती और वो गुड़िया को भी खाना खिलाती, क्योंकि उसको लगता है कि गुड़िया के अंदर जान है। कोविड के टाइम के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल हुआ, या कहीं तो भी जा रही थी तो वहां पर ऐसे टेम्परेचर चेक कर रहे थे, बच्चे का टेम्परेचर चेक कर रहे थे, उसने उसके बाद में उसके डॉल को भी बताया कि मेरे डॉल का भी टेम्परेचर चेक करो, क्योंकि बच्चों को ये एज में ऐसा लगता है कि ये जो हमारे खिलौने वगैरह है इनके अंदर जान है करके। ओके, ये पॉइंट भी याद रखना। और इस एज के अंदर बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिज्म रहता है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या सर? ईगोसेंट्रिज्म मतलब खुद से एज अ फर्स्ट पर्सन बात करना। मतलब ये बच्चे खुद से बात करती है खेलते वक्त में। अब जैसे बोलेंगे मेरा नाम शाहरुख है, शाहरुख तू पढ़ा रहा है अभी, शाहरुख शाहरुख ने ये पेन खोला, शाहरुख ने ये पेन बंद किया, शाहरुख ने अभी रुमाल उठाया, शाहरुख ने भी चेहरा पूछा, अभी शाहरुख ये कर रहा है, अभी शाहरुख पढ़ा रहा है। तो ऐसे बच्चे अपने खुद से ही बात करते थे। इसको ये एज के अंदर बच्चे ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। ओके, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। और क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ के अंदर भी, कि ये जो पॉइंट है, ये जो एज है बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट माना जाता। इसके अंदर बच्चे एज अ मैग्नेट लैंग्वेज को कैच करते। तुम बच्चों को कोई भी वर्ड बोल दो, कोई भी शब्द बोल दो, कोई भी लफ्ज बोल दो, बच्चे ऐसे ऐसे कैच करेंगे जैसे मैग्नेट किसी मेटेलिक चीज को कैच करता। अगर कभी तुमने उनको बोल दिए ये पेन,
तो वो हमेशा याद रखेंगे ये पेन। तुमने उनको बोल दी ये चश्मा, ये गॉगल, तो हमेशा याद रखेंगे चश्मा या गॉगल। तो इसीलिए इस एज के अंदर जब आपके पास में 2 से 6 साल के बच्चे आपके घर में हैं, तो आपने हमेशा उनके सामने एक अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। उनके सामने कोई बुरी बात नहीं बोलना, कोई बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे घरों के अंदर देखा गया है कि जो घर के कुछ लोग रहते हैं वो बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ वगैरह देते हैं, तो उनके बच्चे भी वो सीख लेते हैं और बाहर जाने के बाद में वैसी बात लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने बच्चे को अच्छी से अच्छी लैंग्वेज सिखाना है, क्योंकि बच्चा कॉपी करता है। आप जो बोलोगे वो सुनेगा और वैसा के वैसे बोल देगा। उसको मतलब से कुछ नहीं है, उससे कुछ लेना देना है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं। आपने जो एक्सप्रेशन बोले, जो टोन के अंदर बोले, सब कुछ कॉपी कर लेगा बच्चा। ओके, इसके अंदर बच्चे की रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत स्पीड से लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की, बहुत स्पीड से। और फिजिकल ग्रोथ भी फास्ट रहती है बच्चे की। फिजिकल ग्रोथ इज फास्ट, लेकिन इन्फेंसी से कम रहती, स्लोअर देन इन्फेंसी। ओके, बच्चे के अंदर जो होने वाले बदलाव है, सबसे पहले तो बच्चे को लेफ्ट और राइट हैंड का प्रेफरेंस डेवलप करता बच्चा। सिम्बॉलिक सिम्योटिक कहा जाती है क्योंकि सिम्बॉल से और शेप से सीखता है। एनिमिज्म रहता है बच्चे के अंदर, बेजान चीज़ों को जानदार समझता। ईगोसेंट्रिज्म रहता, खुद से बात करता बच्चा। और क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिडली होती, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है, मगर इन्फेंसी के मुकाबले में कम होती है। उसका जो रेट रहता इन्फेंसी के मुकाबले में थोड़ा कम रहता। और बच्चे की वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है इस टाइम के अंदर, इंक्रीज इन वोकेबलरी। सर वोकेबलरी का क्या मतलब रहता? वोकेबलरी का मतलब रहता आपके पास में अल्फाज का जखीरा, शब्द जितने आपको शब्द आते हैं ना, उसको वोकेबलरी कहते हैं। तो बच्चे की वोकेबलरी बढ़ती इस स्टेज के अंदर। ठीक है, अब ये स्टेज अगर कभी आप सही से समझ गए होंगे तो अपन अगली स्टेज पर चलेंगे, जो है लेटर चाइल्डहुड। ये तमाम बातें याद रखो, जो मेन टॉपिक्स है, ये जो मेन पॉइंट है, इसको नोट डाउन भी कर रखो। ओके, तो तीसरी स्टेज है लेटर चाइल्डहुड। इसकी रेंज क्या है? 6 से 12 साल तक की। कितनी? 6 से 12 साल तक की। अब इस स्टेज को स्कूल एज कहा जाता है। सर स्कूल एज क्यों कहते? क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता। इसको गैंग एज भी कहे जाते हैं। गैंग एज क्यों कहते हैं सर? वो गैंग बनाते क्या वो? हाँ, वो कोई गैंग वगैरह ज्वाइन करते क्या? नहीं, बच्चे ग्रुप में रहना चालू करते, शुरू करते ग्रुप में रहना, इसलिए इसको गैंग एज कहे जाते। और इसको ग्रुप एज भी कहते हैं। इसको ग्रुप एज भी कहा जाता है। अब ये जो पार्ट है लेटर चाइल्डहुड, इसके अंदर बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता। और ये बच्चे की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है, टाइम रहता है उसके सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इसके अंदर बच्चा घर से बाहर निकलने के बाद में लोगों से मिलना शुरू करता, उसकी दोस्तियां बनती, तमाम बातें होती, तो उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पीरियड रहता है। और इस एज के अंदर जो बच्चों की दोस्तियां बनती है वो लाइफ लॉन्ग और लॉन्ग टर्म दोस्तियां बनती है। अभी भी आप ये याद रखो या फिर ये सोचो कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आप उन्हें इसी एज के अंदर मिले होंगे, स्कूल में ही मिले होंगे, 6 से 12 की एज के अंदर। इसे इंग्लिश में लिखेंगे पाथवेज फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप।
और इस एज में क्रिएटिव पोटेंशियल जो रहता बच्चों के अंदर वो अपन एक्सप्लोर कर सकते। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या क्रिएटिव पोटेंशियल रहता, क्या एक्सप्लोर कर सकते? हाँ रुको मैं समझा रहा। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, वो कहा जाता ना है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते। तो इस एज के अंदर समझ में आ जाता कि कौन से बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, क्या है। क्रिएटिव पोटेंशियल मतलब कोई बच्चा अच्छा पेंट कर सकता, कोई बच्चा अच्छा गाना गा सकता, म्यूजिक के अंदर उसकी रुचि है, कोई अच्छा खेल सकता, कोई स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर अच्छा है। तो हमें इस एज के अंदर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपन। बच्चा पेंट वगैरह कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर पढ़ाई के अंदर अच्छा है क्या, हमें ये स्टेज के अंदर वो बच्चे की समझ में आ जाता। और इस एज की एक और एज कहा जाता है, जैसे स्कूल एज, गैंग एज, ग्रुप एज है ना, तो इसे ट्रबल सम एज भी कहा जाता है। कौन सी एज? ट्रबल सम एज। सर ट्रबल सम एज क्यों कहा जाता है इसको? आपने गौर करना कि ये 6 से 12 की एज के अंदर ना बच्चा बहुत परेशान करता। परेशान इन द सेंस के बस बाहर गया तो खेलने में लग गया तो खेलने में लग जाता, जल्दी घर पर आता नहीं। मम्मी लोग जाते उनको पकड़ पकड़ कर लेकर आते, फिर बच्चा घर में से बाहर जाता, फिर उसके दोस्तों के साथ में कभी झगड़े करके आता, कभी कुछ कुछ करके आता। इसलिए इसे ट्रबल सम एज भी कहा जाता है। जो पेरेंट्स होंगे वो मेरी बात से अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और इस एज के अंदर बच्चे में एक सूडो मैच्योरिटी रहती है। सर सूडो मैच्योरिटी, ये कौन से शब्द निकाल कर ला रहे सर, तुम हमको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, सूडो का मतलब होता नकली। क्या मतलब होता? नकली। मतलब नकली मैच्योरिटी रहती बच्चे के अंदर। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत मैच्योर हो गया, अब मेरे को सब समझ में आ गया, मगर वो एक्चुअली में वैसा रहता नहीं। आपने भी अगर कभी आपको याद आ रहा होगा, तो ये जो दूसरी तीसरी क्लास के अंदर अपन जाते थे, तो अपने को ऐसा लगता था कि नहीं अपन अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, मगर एक्चुअली में ऐसा कुछ रहता नहीं। वो बच्चे छोटे ही रहते हैं मगर उनका ऐसा लगता। तो उनसे डील करते टाइम के ऊपर हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ता कि बच्चा सूडो मैच्योरिटी के साथ में भी डील कर रहा है अभी। ओके। तो लेटर चाइल्डहुड के अंदर ये जो मेन टॉपिक्स थे ये आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में जो चौथी स्टेज है वो है एडोलेसेंस की। और ये स्टेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज रहती है एक इंसान की लाइफ के अंदर, क्योंकि इस स्टेज के अंदर अगर कभी कोई चीज़ आपके दिमाग में खटक गई तो ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलेगी। ओके। इस स्टेज के अंदर आपको सोशल मतलब इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही रास्तों पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस एज के अंदर कोई बच्चा गलत रास्ते के ऊपर चले गया तो फिर उसका वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। नंबर 4, एडोलिसेंस। इसकी एज क्या है? 12 से 18 साल। लेकिन अगर कभी WHO की माने तो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने तो 10 से 19 साल की। इस एज को कहा गया है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चों की लाइफ के अंदर, ये बच्चों की बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। रैपिड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब हर चीज़ जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर चीज़ रैपिडली डेवलप होती है और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सारे बातें होती हैं। उसकी वजह से बच्चे हमेशा एक तनाव की अवस्था के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा गया है। और ये एक बहुत अच्छे मतलब एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था ये, उनका नाम था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। और इस स्टेज के अंदर बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते। किस चीज में रहते? आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये क्राइसिस के अंदर रहते बच्चे। और ये टर्म कॉइन की थी एक साइकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था मिस्टर एरिक्सन।
ये दोनों नाम याद रखना, ये दोनों नाम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये एक ब्रीच पीरियड रहता, ट्रांजिशनल पीरियड। ब्रिज पीरियड, ये एक ब्रिज है। ये बच्चा है और ये एडल्ट है, अब ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहा है, तो ये बीच में होते हैं एडोलेसेंस। अभी आइडेंटिटी क्राइसिस में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पीरियड के अंदर ये ना बच्चे हैं ना एडल्ट हैं, ये बीच में भी कहीं लटके हुए हैं, इसके लिए हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं। और इस स्टेज के अंदर पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता। पीयर प्रेशर, पीयर किसको कहते हैं? पीयर कहते हैं हमारे साथ में रहने वाले बच्चों को, जो हमारे दोस्त वगैरह रहते हैं ना, उनका एक पीयर ग्रुप बोलते हैं, उनको कहते हैं पीयर। पीयर प्रेशर ऐसा रहता है कि अच्छा भी रहता है पीयर प्रेशर और बुरा भी रहता है। अच्छा ऐसा रहे कि अगर कभी आप कोई, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, वो अच्छी चीज़ें करेंगे, जैसा अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, हाँ, अपने सोसाइटी को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा अच्छे काम करने का। और अगर कभी आपका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, बच्चे का पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, हाँ, वो स्मोकिंग वगैरह करते, बाहर गलत काम करने के रास्ते जाते जैसा, तो वो उसका गलत इम्पैक्ट गिरता बच्चे के ऊपर, और वो प्रेशर के अंदर वो भी करना पड़ता उसको। तो ये हम सब ने फेस किया है अपनी लाइफ में, तो हमें ये सब याद रखना चाहिए और बच्चों को इसके अंदर स्पेशली मदद करनी चाहिए। अब देखो, जैसा स्मोकिंग की बात हो गई, ये लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है कि वो क्या करते, चार पांच लोग, चार पांच दोस्त मिलकर बैठ गए टीनेज, और उसके बाद में तीन चार लोगों ने स्मोकिंग करना शुरू किए। अब एक बच्चा वहां पर है जिसका मन नहीं कर रहा, मगर ये मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, मेरे को ग्रुप में से निकाल देंगे, तो वो प्रेशर के अंदर आकर वो स्मोकिंग शुरू कर देता है कि नहीं। तो ये पीयर प्रेशर से बचना, बहुत बचाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें उनको बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, ये करना, ये नहीं करना, उनको एज अ फ्रेंड समझाना पड़ेगा हमको। मेरे को अभी तक एक बात याद आती है, जब हम 11th क्लास के अंदर थे, तो हमारे मैथ्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर एम एफ खान सर। तो उन्होंने हमको एक बार बताए थे कि बोले बेटा, जिंदगी के अंदर कभी भी चार दोस्तों की बातों के अंदर आकर कोई गलत काम नहीं करना। उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कि बोले जैसा अभी यंग यंग बच्चे बोले बियर्स वगैरह पीते, तो जब तुम गए, बोले तुम्हारे दोस्तों के साथ में पांच दोस्त हैं, तुम्हारे चारों दोस्तों ने बियर की बोतल बुलाया और पीना शुरू कर दिया, और उसके बाद में तुमने बोले कि नहीं यार, मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे को नहीं चलता ये वो, तो तुम्हारे दोस्त लोग तुमको ताना देते कि अरे बोले ये बच्चा है, बच्चा है, इसके वास्ते क्या है, ये मर्दों के पीने की चीज़ है, इसके वास्ते दूध लेकर आ, दूध लेकर आ। तो वहां पर प्रेशर में आकर ऐसा डरना नहीं, बोलना, बोलना हाँ आजा, ओ गिलास के अंदर नहीं थैली का लेकर हो, जो थैली का पीता करके उन्होंने कॉमेडी स्टाइल के अंदर बोले थे। तो इस तरीके से पीयर प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके टीनेज स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके आगे चल के आप पेरेंट्स भी बनोगे, तो उनको सही गाइडेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पीयर प्रेशर के बाद में बच्चे इस स्टेज के अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते, फैंटेसी वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया रहती, उनकी ख्वाबों की दुनिया के अंदर खोए रहते। उस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता। वो कहते हैं ना, सपने सुहाने लड़कपन के वाली वर्ल्ड के अंदर रहते बच्चे। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो टर्म है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? सर इसका क्या मतलब होता? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर कभी इस स्टेज के अंदर बच्चे को प्रॉपर इमोशनल और सोशल सपोर्ट नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिला, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। किसमें? क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी के लिए इस स्टेज के ऊपर हमें बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।
आजकल के अंदर वायलेंस वगैरह की जो मूवीज आ रही है और उसके बाद में जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके का माहौल है, तो इसका खतरा आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। तो ये टीचर्स की और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को इस स्टेज के अंदर संभाले और इस पॉइंट से उसे बचा कर रखे, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। ओके। और इस स्टेज के अंदर बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज का इमर्जेंस होता है, इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। आपने स्कूल में देखा होगा तकरीबन इसी उम्र के बच्चे हेड गर्ल हेड बॉय रहते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर समझ में आ जाता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या है क्या नहीं है, तो उसे भी हम ग्रूम कर सकते हैं आगे चलकर। ठीक है। तो एडोलेसेंस के अंदर ये तमाम टॉपिक है। इसके अंदर एग्जाम में आने वाले स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टैनली हॉल ने कहा था, आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक्सन साहब ने कहा था कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाने के लिए। पीयर प्रेशर से बच्चों को बचाना होता है, बच्चे फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों को इससे बचाना है। और इमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती। तो मैंने आपको चारों स्टेज बताया, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। ओके, ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके बाद में कुछ डेवलपमेंटल डिबेट्स है। क्या है डेवलपमेंटल डिबेट्स है? डिबेट्स क्या डिबेट्स है सर? क्या है मतलब कि ये है कि वो है, जैसा डेवलपमेंट को क्या ज्यादा इफेक्ट करता, डेवलपमेंट को क्या ज्यादा इफेक्ट करता, बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर किस चीज का प्रभाव, किस चीज का असर ज्यादा होता, इसकी एक डिबेट है। तो पहली डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर। सर नेचर वर्सेस नर्चर मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसको भी और कहा जाता है हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट। हेरिडिटी वो कहते हैं कि जो हमें हमारे माँ बाप से हमारे जीन्स के अंदर मिलता है वो, और इन्वायरमेंट उसको कहते हैं कि जिस माहौल के अंदर हम बड़े होते हैं। तो बच्चा अपने माँ बाप से जो गुण लेकर आया है उसके डेवलपमेंट पर उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता, उसका ज़्यादा असर रहता, या जिस माहौल के अंदर बच्चे की परवरिश हुई उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता। यह है डेवलपमेंट की एक डिबेट। दूसरा क्या है? कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये भी एक डिबेट है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं पर भी रुकती नहीं, या फिर स्टेज वाली पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये प्रक्रिया है। और तीसरा है अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। बच्चे को उसकी शुरुआती जिंदगी में होने वाले तजुर्बे उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा असर करते, या फिर उसकी बाद की जिंदगी में होने वाले जो उसके साथ में चीजें होती वो ज्यादा असर करती। ये ये भी एक डिबेट है। ठीक है। तो अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख लिए। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया इस चीज का कि डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अगले इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आपके जो दोस्त लोग भी टीचिंग अपने सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।